अगर ये 15,000 रुपये आप बचाना चाहते हो तो भाई इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इस 15,000 वाले कोर्स में जो कुछ मैंने सिखाया है वो इस वीडियो के अंदर आपको बता दूं। मतलब सिंपली मेरे 8 साल का एक्सपीरियंस आप 8 मिनट में वो भी बिल्कुल मुफ्त में ले लो भाई। और उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे अपना एक ब्लॉग दिखाता हूँ, एक कॉपी पेस्ट ब्लॉग, जिससे कॉपी पेस्ट करने से अर्निंग हो रही है। अब यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हो, इस ब्लॉग ने जो है तकरीबन पिछले 28 डेज में $1,000+ बनाए हैं। और ये अर्निंग कैसे हुई है वो आगे आपको बताता हूँ, पहले कुछ चीजें आपको समझा दूं। अब ये जो ब्लॉग है हार्डली 6 मंथ पहले मोनेटाइज हुआ था, और 6 मंथ के अंदर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इस पे जो है कितनी हमारी पेमेंट्स जो है वो रिसीव हुई हैं। तो करते क्या है, यहाँ से आगे हम लोग इसको दिस ईयर करते हैं कि इस साल हमारी इससे कितनी पेमेंट रिसीव हुई है। तो यहाँ पे आप लोग देखें, जनवरी से इससे स्टार्ट हुई है, $344 थी, फिर थोड़ी कम हुई, फिर इस तरह पिछले से पिछले मंथ जो है $134 थी, अब इस मंथ जो है $711, और अगले मंथ $1,000+ इसने बनाने हैं अभी ये जो मंथ चल रहा है। अब सेम अगर चीज आप भी करना चाहते हो, यानी $1,000 पर मंथ एक ब्लॉग से बनाना चाहते हो 6, 7, 8 मंथ के अंदर, तो आप कैसे करोगे? और जरूरी नहीं है कि आपका एक ही ब्लॉग हो भाई, हमारे मल्टीपल ब्लॉग्स हैं, 10+ एडसेंस अप्रूव वेबसाइट है, उनमें ADX की भी कुछ है। अब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 10 वेबसाइट हो जाती हैं, जो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर आप बिगिनर हो तो मैं कहता हूं पहले एक वेबसाइट पे 6 महीने 8 महीने लगाओ, उसके बाद फिर आप बेशक 10 नहीं 50 वेबसाइट्स बना लो, ठीक है, एडसेंस अप्रूव कराओ, जो मर्जी है करते रहो। फॉर एग्जांपल आपकी 10 वेबसाइट्स होती हैं एडसेंस से अप्रूव, वो $500 भी अगर एक वेबसाइट महीने का निकाल रही है, कॉपी पेस्ट काम भी है, तो आप लोग इजीली जो है $5,000 पर मंथ पे जा सकते हो। और भाई $5,000 पर मंथ पे जब बंदा जाता है तो मतलब लाइफ सुकून की हो जाती है। $1,000 पे इतनी चैस नहीं होती। अब अगर आपको ये सेम काम शुरू करना है तो भाई 6 स्टेप में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वही आपने सिंपली फॉलो करने हैं और भाई आप भी $1,000 पर मंथ पे जा सकते हो। ऑब्वियसली मेहनत है, सब कुछ है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बच्चों का खेल है, लेकिन मुश्किल नहीं है। ये 6 स्टेप बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिल्कुल नए हो, मतलब आपको जीरो नॉलेज है, तो भाई मैं फिर आपको ये एक वीडियो रिकमेंड हमारी करूंगा, ये वीडियो जाके देख लो, क्योंकि आगे जो चीजें शायद मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं आपको समझ ना आए अगर आपको जीरो नॉलेज है। बाकी अगर आप ऑलरेडी ब्लॉगिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू करो और लाइक कर दिए, सब्सक्राइब, घंटी डन, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा स्टेप रहता है वो वेबसाइट का डोमेन नेम सिलेक्ट करना होता है, यानी हम वेबसाइट का नाम क्या रखेंगे। दूसरा हमारा काम होता है कि भाई हम लोग वेबसाइट पे कंटेंट क्या डालेंगे, यानी हम लोग किस नीच में अपनी वेबसाइट बनाएंगे। हम लोग स्पोर्ट्स के बारे में डालेंगे, क्रिकेट के बारे में बताएंगे, या हम लोग ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताएंगे। जिस तरह अब हमारा ये यूट्यूब चैनल है तो इसका जो नीचे वो फाइनेंस है, ऑनलाइन अर्निंग के टॉपिक्स पे हम बात करते हैं। तो दूसरा स्टेप हमारा वेबसाइट के लिए भी यही होता है। थर्ड स्टेप जो हमारा होता है हमारी वेबसाइट को डिजाइन करना, और जो कंटेंट या जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है उसको लिखना या लिखवाना। अब वेबसाइट को डिजाइन करना या कंटेंट के बारे में ये चीजें मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। वेबसाइट बच्चों का खेल है डिजाइन करना। अगर वर्डप्रेस पे आपने बनाई, कोई कोडिंग या उस नॉलेज की जरूरत नहीं, कोई 8वीं पास भी बहुत से लोग हैं जो कभी स्कूल नहीं गए वो भी कर रहे हैं। अब कंटेंट हो गया, वेबसाइट डिजाइन हो गई, नाम शाम सारा कुछ ऑलरेडी डन है पहले। फोर्थ स्टेप हमारा आएगा, हम लोगों ने क्योंकि उससे अर्निंग करनी है, वेबसाइट को मोनेटाइज करवाना है, तो हम लोग उसको गूगल एडसेंस से पहले मोनेटाइज करवाएंगे, यानी गूगल एडसेंस के एड्स लेंगे और फिर उसके बाद हम गूगल ADX के एड लेंगे। अब ADX के और एडसेंस के एड लेने के बाद फिफ्थ स्टेप जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि हम लोगों ने ये देखना है कि हम लोग इस पे ट्रैफिक कैसे लाएंगे। अब ट्रैफिक लाने के बहुत से तरीके हैं, जो दोबारा जब ये मैं स्टेप आपको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो फिर आपको बताता हूं। तो ट्रैफिक कैसे आएगी, किस कंट्री की आएगी, ट्रैफिक का डिसाइड करने के बाद भाई चिल करके छठा स्टेप हमारा ये होगा कि हम लोग बैठ जाएंगे और भाई देखेंगे कि भाई कितने डॉलर बन रहे हैं। बस सुबह उठो एक बार देख लो, रात को सोने से पहले देख लो, मजे करते रहो भाई, क्योंकि कॉपी पेस्ट काम चल रहा है। आप लोगों में से जो लोग कमेंट करेंगे इस वीडियो के ऊपर, कुछ भी अच्छा सा कमेंट कर दो, तो आप में से 3 ऐसे लोग होंगे जिनको ब्लॉगिंग का जो हमारा $15,000 वाला कोर्स है वो बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करके आप लोगों ने कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पे मैं 1 हफ्ते बाद अनाउंस कर दूंगा किन 3 लोगों को हमारा कोर्स फ्री में मिलने वाला है। अब हमारा स्टेप 1 था वेबसाइट का डोमेन नेम या नाम सेलेक्ट करना। अब आप लोगों की पहली ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट मैं इसको बोलता हूँ, क्योंकि आपने सिर्फ होस्टिंग डोमेन लेनी होती है साल के लिए, साल फिर आप चिल करके बैठ जाते हो। और मेरे ख्याल में ऐसा कोई ऑनलाइन काम नहीं है जिसमें इतनी रियल काम की बात कर रहा हूँ, वो नहीं कि भाई लेवल सबके निकलेंगे, आज मेरे लिंक से ज्वाइन करो, आगे लोग जोड़ो, वो चीज नहीं। जो प्रॉपर काम है उनके अंदर ब्लॉगिंग सबसे लो इन्वेस्टमेंट वाला काम है। और इससे लिटरली कोई ऐसा काम मुझे बता दो यार, कोई ऑफलाइन की मैं बात करूँ जो $10,000 या $8,000 से शुरू होता हो और वो आपको महीने का 10 लाख कमा के दे, भाई कोई ऐसा काम नहीं। ऑफलाइन अगर आप पेट्रोल पंप बनाने जाते हो 4-5 करोड़ का आपको खर्चा करना पड़ता है, तब आपको 4-5 लाख शायद उसमें आता होगा। तो आप लोगों ने सिंपली hostinger.com पे चले जाओ, ब्लू होस्ट पे चले जाओ, बहुत ही सिंपल से स्टेप आपने जाके वहां पे अपनी होस्टिंग डोमेन ले लेनी है। वो जो आपको मैंने पहले वीडियो रिकमेंड की है स्टार्ट के अंदर, वो वीडियो देख लो, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि होस्टिंग डोमेन किस तरीके से लेनी है। बहुत ही सिंपल से स्टेप है, आपने वो खरीद लेनी है। सेकंड हमारे यहाँ पे टॉपिक आ जाता है कि भाई वेबसाइट पे कंटेंट क्या हम डालेंगे। अब मैं अगर आपको अपना बताऊं तो हमारी, अब जिस तरह मैंने आपको एक शुरू में एडसेंस दिखाया है अपना, तो ये जो है इसके ऊपर जो हमने आर्टिकल डाले वो फाइनेंस से रिलेटेड, यानी ऑनलाइन अर्निंग के ये आर्टिकल है। ऑनलाइन अर्निंग की नीच हमने इसलिए सेलेक्ट किया, ऑनलाइन अर्निंग के आर्टिकल इसलिए डालें क्योंकि उस पर CPC हाई मिलता है। CPC का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक, कि एक ऐड पे जब क्लिक आएगा, जहां पे अगर हो सकता है हमने एप्स के ऊपर बनाया होता तो हमें एक क्लिक पे, फॉर एग्जांपल वैसे आपको बता रहा हूँ, न्यूजीलैंड से क्लिक आता है आपको $0.5 मिलता है, लेकिन अगर वही ऑनलाइन अर्निंग का कोई से रिलेटेड यानी फाइनेंस से रिलेटेड ऐड चलेगा तो वहां पे हमें $1.5 मिलेंगे। तो ये आपने सोच समझ के रखना है। अब
ऑब्वियसली इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। फाइनेंस के ऊपर जो आपके आर्टिकल हैं उस जब आप लिखते हो तो उसके रिलेटेड इतनी ट्रैफिक लाना काफी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली कॉपी पेस्ट काम की मैं यहाँ पे क्योंकि बात करूँ, मैं एसईओ के बारे में बात नहीं कर रहा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात नहीं कर रहा कि आप उसको ऑप्टिमाइज करके रैंक करवाओगे, वो चीज मैं नहीं कर रहा। वो अगर आप करो तो वो गूगल तो वही रिकमेंड करता है, प्रॉपर काम वही है। सिंपल वर्ड्स के अंदर आपने जो भी अपना नीच सेलेक्ट करना है आपने सोच समझ के करना है और उसके ऊपर आपने अच्छे जो हैं आर्टिकल लिखने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वेबसाइट की डिजाइनिंग। अब वेबसाइट की डिजाइनिंग जो इसलिए मैटर करती है, बहुत ही सिंपल है। आपने जाना है, जब आप लोग वेबसाइट बना चुके हो, थोड़ा बहुत मैंने आपको जो वीडियो शुरू में रिकमेंड किया उसमें बताया हुआ है, तो आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को डिजाइन अच्छे से कर लेना है। उसका फायदा आपको ये होगा कि एक तो कोई भी यूजर अगर आएगा तो उसको अच्छी लगेगी, बट गूगल एडसेंस जब आप अप्लाई करते हो तो आपके अच्छे कंटेंट के साथ साथ आप लोगों की जो वेबसाइट का डिजाइन है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और अगर आपका डिजाइन बुरा होगा, ऐसे ही आपने गन मारा हुआ है, तो भाई जितना भी अच्छा आपने लिखा हुआ आपकी वेबसाइट गूगल अप्रूव नहीं करेगा। बहुत से लोगों को ये मसला आता है कि यार हमें इंग्लिश नहीं आती, हम कंटेंट किस तरीके से लिखेंगे। भाई मैंने काफी ऑलरेडी चैनल पे आपको तरीके बताए होंगे कि इंग्लिश अगर आपको नहीं भी आती तो आप किस तरीके से कंटेंट लिखोगे। अब यहाँ पे अगर तो आप एक ऐसे बंदे, एक स्टूडेंट हो, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि वो जो आपको मैं तरीके चैनल पे बताऊंगा वही आप यूज करो और लिखो। किसी से लिखवाने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है फालतू, सारी मेहनत खुद करो, ठीक है। बाद में अब मैं आर्टिकल सारे खुद नहीं लिखता, अभी मैं खुद लिखता हूँ, बट अब ऑब्वियसली 11 अगर हमारी वेबसाइट एडसेंस से अप्रूव, 11 आर्टिकल मैं रोज नहीं लिख सकता। मैं हफ्ते में एक बार चेस के लिए खुद ऐसे लिख देता हूँ, ये हफ्ते में 2-4 आर्टिकल लिख दिए। आप लोगों ने सिंपली करना है कि शुरू में खुद को थोड़ा मुश्किल में लाना है और 30 से 35 आर्टिकल जो है वो पोस्ट कर देने, क्योंकि एडसेंस अप्रूवल से पहले आपको इतने आर्टिकल आपकी वेबसाइट पे चाहिए होंगे। जब आप अच्छा कमा रहे हो, अगर आप $1000 कमा रहे हो और उसमें से 30,000 रुपया महीने अपनी ब्लॉग्स के ऊपर लगा रहे हो लिखवाने में आर्टिकल, तो भाई फिर मेरे ख्याल में वो सेंस बनाता है। बट जब आप कमा ही नहीं रहे तो फिर खुद से मेहनत करो, खुद लिखो, सारा कुछ खुद करो। हाँ, अगर आप बहुत साउंड हो, मतलब साउंड का मतलब ये है कि अच्छा पैसा बनाते हो ऑलरेडी किसी और काम से, आप इस काम को ऑटोमेट करना चाह रहे हो तो फिर अच्छा है। बट एक बंदा जो जीरो से स्टार्ट करना चाह रहा है उसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो भाई आर्टिकल राइटर हायर करे और उस पर भी पैसे लगाए। अब नेक्स्ट और मोस्ट क्रिटिकल स्टेप इसके अंदर आ जाता है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना। अब कल मुझे जो है हमारे एक ग्रुप है इंस्टाग्राम के ऊपर, प्रीमियम मेंबर्स, उन्होंने हमें पैसे दिए थे, वो हमने अब वैसे खत्म कर दिया, अभी नहीं है वो। तो वो एक ग्रुप है, उसके अंदर कल भी एक भाई हैं, उन्होंने शेयर किया हुआ था कि यार मेरी जो जॉब्स के ऊपर है वेबसाइट वो अप्रूव हो गई है। अब अगेन ये मसला आता है कि एडसेंस अप्रूवल लेना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये, लोग कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, भाई हम गूगल को पागल बना लेंगे। भाई आपकी जो मर्जी आप कर लो, उसको स्पिन कर लो, फेर लो, जो मर्जी है करते रहो, आपका एडसेंस अप्रूव नहीं होगा। जो तरीका मैंने आपको बताया है वो उस तरीके से अगर आप लिखोगे तो ऑब्वियसली आपका एडसेंस अप्रूव हो जाएगा। एक बार नहीं होगा, दूसरी बार नहीं होगा, तीसरी बार इंशाल्लाह हो जाएगा। तो कोशिश ये करो कि कंटेंट जो आपने लिखना है वो आप लोगों ने ऐसा लिखना है कि गूगल के पास कोई गुंजाइश नहीं होगी यार क्या इस बंदे ने लिखा है। ऐसा कंटेंट नहीं लिखना जो ऑलरेडी गूगल पे बहुत ज्यादा है। कोशिश करो कि थोड़ा यूनिक कंटेंट होगा तो गूगल कहेगा यार इसके बारे में ऑलरेडी इतने इंटरनेट पे नहीं है चीजें, तो आपको इजीली अप्रूवल मिल जाएगा। तो अब हम लोग करते क्या है, जॉब्स पे ज्यादातर हम स्टार्ट जो करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने लगूं, जॉब्स के ऊपर हम लोग अप्रूवल ले लेते हैं, जॉब्स पे मिल जाता है जल्दी अप्रूवल। एक वर्क स्काउट थीम है, उसको लगा के, वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ जो आपको स्टार्ट में रिकमेंड किए, तो वर्क स्काउट पे हम लोग अप्रूवल ले लेते हैं, बाद में अप्रूव होगी वेबसाइट, बाद में कंटेंट हम चेंज कर देते हैं। ऐड बंद कर दिए, एक बार 30-35 आर्टिकल किसी भी और टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल गेम्स पे लिखने हैं, एप्स पे लिखने हैं, फाइनेंस पे लिखने हैं, वो लिख के दोबारा ऐड ऑन कर दिए, इधर से ट्रैफिक दे दी। अब ट्रैफिक से ही हमारा फिर स्टेप आता है कि भाई हम लोग ट्रैफिक किस कंट्री की देंगे। ये जो मैंने आपको शुरू में ब्लॉग दिखाया है, इस पे अगर आप देखोगे गौर से तो आप लोगों को नजर आएगा कि उस ब्लॉग के ऊपर सामने आपको ट्रैफिक नजर आ रही है कि किस कंट्री से आ रही है। तो ज्यादातर हमारी इंडोनेशिया की, मैक्सिको की, यूएस वगैरह की जो है ट्रैफिक आ रही है, पाकिस्तान की नहीं है, इंडिया की कुछ ट्रैफिक आ रही है, पाकिस्तान की बिल्कुल भी नहीं। अब ये ट्रैफिक किस तरीके से उन कंट्री से हम ला रहे हैं जबकि हम लोग एसईओ भी नहीं कर रहे। अब भाई मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा और ये वीडियो का जो यहाँ तक पहुंचे हैं ना उनको मजा आने वाला है और जो ये काम करने वाले हैं। अब हम लोग करते क्या है, इंडियंस की वीडियो, ठीक है, अगर हमें इंडिया की ट्रैफिक चाहिए तो इंडियन जो शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं उनकी वीडियो हम उठाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक इंडियन ने वीडियो बनाई हुई है कि GTA Vice City किस तरह डाउनलोड करें, हमें खुद वीडियो नहीं बनानी, इंडियन की वीडियो डाउनलोड की, यहाँ पे हम लोग अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, जो भी वेबसाइट हमने उसमें प्रमोट करनी है उस पर एक आर्टिकल लिख देंगे कि GTA Vice City किस तरीके से डाउनलोड हो जाए, नीचे GTA Vice City का APK का लिंक दे देंगे, ठीक है। अब हम उस इंडियन की वीडियो लगा दी, एंड पे जाके बता दिए कि अगर आपको ये गेम फ्री में डाउनलोड करनी है GTA Vice City तो आप हमारी वेबसाइट से जाके कर सकते हैं। इतना सिंपल है ये। इस तरह हम लोग 5, 7, 8 रील्स डेली की जो है उसको इंस्टाग्राम पे भी डाल देते हैं, उसको फेसबुक रील्स पे भी डाल देते हैं, हर जगह पे हम उसको फैला देते हैं। तो इस तरीके से 10 दिन अगर आप लगातार इस तरह रील्स डालोगे तो आप लोगों की कहीं ना कहीं वायरल जाने वाली है। और भाई एक भी रील वायरल जाती है वो मिलियंस में जाती है और साथ ही आपके $500-800 का तो जुगाड़ हो गया। इस तरीके से महीने में भाई अगर आपकी 2 रील्स भी वायरल जा रही हैं तो $1000+ आप इजीली बनाने लग जाओगे। अब हम लोग एक वेबसाइट पे पहले दिन से $1000 पे इसलिए नहीं जाते कि भाई गूगल बोलेगा कर क्या रहे हो, नई वेबसाइट इतनी ट्रैफिक कैसे आ रही है। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर एक वेबसाइट पे पहले मंथ $200 बन गए तो फिर उसके एड्स कम कर दिए या बिल्कुल बंद कर दिए ताकि ज्यादा उस पर ना हो, या एड ऐसी जगह पे लगा दिए कि एड्स पे ज्यादा क्लिक ना है। तो
इस तरह हम लोग सेफ रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लानी है। बाकी इसकी भाई घंटे की एक पूरी क्लास होगी हमारे जो bilalledu.com पे कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग वाला कोर्स है, ट्रैफिक किस तरह लानी है। और वो अगर आप एक बार बाय करते हो तो आपको उसमें लाइफ टाइम अपडेट्स फ्री मिलेंगी। जो भी नई चीजें हम करेंगे वो उधर हम ऐड करते रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं, आप एक स्टूडेंट हो, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने सारा तरीका आपको यहाँ पे बता दिया। इन्हीं स्टेप को फॉलो करो, यूट्यूब पे जाओ, ठीक है, ब्लॉग कैसे बनाना है, कंटेंट कैसे लिखना है, सारी वीडियोस ऑलरेडी मैं छोटे छोटे स्टेप्स में आपको सब कुछ बताया हुआ है। तो आप लोग देखो ये वीडियो, और यूट्यूबर जो ब्लॉगिंग के बारे में वीडियो डाल रहे हैं देखो, ठीक है। पैसे अपने खर्च मत करो। हाँ, अगर कोई ऐसा बंदा है जो जिसके लिए मैटर नहीं करता भाई 7,500 रुपया देना, तो वो ऑब्वियसली उसको जरूर खरीदे जाके, हमें भी थोड़ी सपोर्ट मिलेगी।